है। All of you switch on your camera. लास्ट टाइम हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स किया था हमने। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एसिडिक KMnO4 याद आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। चलो सो वहां से आगे चलें। लेट अस मूव अहेड। एल्कीन्स से आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। सो वी आर पेंडिंग विद अल्काइन्स नाउ स्टूडेंट्स। एल्कीन्स पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। एल्कीन्स हमने पूरा कवर कर लिया। अब अपना बचा हुआ पार्ट कौन सा है? अल्काइन्स। सो लेट्स गो टू अल्काइन्स नाउ। अल्काइन्स का मैंने आपको नेमिंग सिस्टम ऑलरेडी बता दिया था। याद आ रहा है एसिटिलीन वाला पैटर्न? एसिटिलीन पैटर्न, कैन यू रिमेंबर? Can you recollect? I should ask you, can you recollect acetylene students? ये देखो, ये वाला अपन ने नेमिंग किया था, if you can recollect। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं? We will first look at the naming system of alkyne। alkyne का नेमिंग सिस्टम करेंगे, then alkynes में एंट्री मारेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? सो alkyne अगर मैं चेक करूं, ये रहा alkyne। नाउ अगेन लाइक अल्केन एंड अल्कीन, अल्काइन के भी दो नेमिंग्स रहेंगे। पहला पैटर्न होगा कॉमन नेमिंग सिस्टम। सो लेट अस सी कॉमन नेमिंग सिस्टम में आप क्या करेंगे? कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग सिस्टम। सो इन कॉमन नेमिंग सिस्टम दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट। सपोज किसी ने मुझे पूछा कि सबसे बेसिक अल्काइन कौन सा है? सबसे बेसिक अल्काइन, सो दिस इज दी बेसिक अल्काइन। करेक्ट है स्टूडेंट्स? इससे छोटा अल्काइन नहीं हो सकता, है ना? इससे छोटा अल्काइन नहीं हो सकता। सबने कैमरे ऑन किए हैं? आई डोंट थिंक सो। कैमरा ऑन रखना है सबको। Should I call out the names now? अर्नव, भाविका, मानव दर्जी, पार्थ, रुजिता, यश सावंत। ओके। सो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर का नाम है, कॉमन नेम इज एसिटिलीन। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? एसिटिलीन। ठीक है, कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटिलीन। प्लीज राइट इट डाउन। कॉमन नेम इज एसिटिलीन। और यहां लिख देता हूं मैं, कॉमन नेम इज एसिटिलीन स्टूडेंट्स। चलो, इज दिस क्लियर? ये सिंपल है, ये आपको बेसिक पढ़ना है, ये हमको लर्न करना है, ऐसे समझ लो। एसिटिलीन इज व्हाट वी शुड रिमेंबर। ओके, नाउ rest all alkynes will be named by this pattern only. How? Let us see students. एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला स्ट्रक्चर हो गया। पहला अल्काइन मैंने ले लिया, सबसे बेसिक अल्काइन। ठीक है, अब जाते हैं सेकेंड अल्काइन में। सपोज 3 कार्बन हुए किसी अल्काइन में, मतलब क्या? यहां से मैंने कार्बन एक H निकाल दिया और ऐसा कुछ अगर आपको स्ट्रक्चर में दे देता हूं, सो व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस अल्काइन? What will be name of this alkyne? तो आप क्या करोगे कॉमन नेमिंग के लिए? सबसे पहले you will immediately look over here. If you have C triple bond C, if you can see C triple bond C in your structure, you should immediately first write acetylene. ठीक है, acetylene आप लिख दोगे। Next what you will see, you have to look at the triply bonded carbons. आपको देखना है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स के पास कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स पे which all groups are present? So in this case I can see कि this triply bonded carbon has CH3। कौन सा ग्रुप है इसके पास?
कौन सा ग्रुप है इसके पास? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, शाबाश, इसके पास है मिथाइल ग्रुप। सो मेरा नाम क्या बन गया, चेक करो स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज नोन एज मिथाइल एसिटिलीन। क्या नाम है, जल्दी बताओ? मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। Is this clear? Is this clear, students? Note it down. This is second structure, methyl acetylene. ठीक है? So simple acetylene followed by methyl acetylene. Methyl acetylene. Done? Okay. Let us move ahead. Now suppose मैंने इसको भी निकाल दिया और यहां पे डाल दिया मैंने CH3. So now what will be the name of this compound? डाइमिथाइल एसिटिलीन। Well done, well done, well done, well done. So इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल एसिटिलीन। Please note down the name, dimethyl acetylene, students. Simple है, this is very simple. You have to first identify acetylene part and then acetylene के carbons को कौन कौन attached है उसके basis पे I will give the names. ठीक है? All right, let us move ahead. आगे चलते हैं. I'll give you a few more structures. Let's see if you can name them. Okay, let us try this one, students. Here try करते हैं. What if I change this group into C2H5? चलो बताओ, नेमिंग ट्राई करो. कौन बताएगा मुझे नाम इसका? इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। वेल डन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन. अगर आपने बोला मिथाइल ethyl acetylene, your answer is wrong. Why? Because alphabetically E comes before M, therefore ethyl will come before methyl. So name of this compound will be, students, name of this compound will be ethyl methyl acetylene. ठीक है, क्या नाम होगा? ethyl methyl acetylene. ठीक है, ethyl methyl acetylene. Is this clear? Clear है? शाबाश शाबाश. चलो आगे बढ़ते हैं. So now I'll take you into the synthesis of alkynes. Alkynes के synthesis पे students आपको लेकर चल रहा हूँ मैं. ठीक है, I'm taking you into the synthesis of alkynes, but उसके just पहले wait a minute. I'll first discuss the acidity of alkynes. Alkynes का एक खास property मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ पहले, and then we will move on to the synthesis. So what is special about alkynes? What is special about alkynes? So when I have, suppose example लेते हैं, चलो ठीक है, example लेते हैं. चलो एग्जाम्पल है मेरा ये C, ठीक है, H, and H. We say that electronegativity difference between carbon and hydrogen is not huge. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में. करेक्ट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमको पता है ऑलरेडी स्टूडेंट्स. Therefore, never ever we see carbon and hydrogen के bonds ब्रेक होते हुए in the form of ions. कभी नहीं ब्रेक होते ना. कभी आपने देखा है इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे? कभी ऐसा देखा है आपने? ये देखो, ऐसा हमने कभी देखा है क्या स्टूडेंट्स? C पे आ गया माइनस चार्ज एंड H बेचारा चला गया प्लस चार्ज के साथ. बताओ, ऐसा देखा है कभी आपने? एल्केन्स में ऐसा हुआ है क्या? एल्केन्स में ऐसा नहीं होता. व्हाई? बिकॉज दिस बॉन्ड ओवर हियर इज अ नॉन पोलर बॉन्ड. कैसा बॉन्ड है ये? नॉन पोलर बॉन्ड है. इट इज नॉट अ पोलर बॉन्ड, इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड. कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर बॉन्ड. इज दिस क्लियर?
क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। सो अगर ये नॉन पोलर है तो प्लस माइनस तो नहीं बनेगा, प्लस माइनस तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्केन से जाता हूं मैं अल्कीन पे, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दिस, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एंड एच, दिस बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर? Non-polar. इट इज स्टिल नॉन पोलर स्टूडेंट्स, ये भी नॉन पोलर है। देयरफॉर आपको अल्कीन्स में एक भी रिएक्शन में आपको याद आ रहा है कि सी को प्लस चार्ज मिला, सॉरी सी को माइनस चार्ज, एच को प्लस चार्ज? कोई भी आपने रिएक्शन ऐसा किया अल्कीन्स में? No, sir. Did we do any such kind of reaction where C got minus charge, H got plus charge? No, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट है? तो इसको भी आप बोलोगे कि दिस बॉन्ड इज आल्सो नॉन पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पे आई विल से alkynes are slightly different from others. Alkynes are slightly different from alkane and alkene. How? Let us see. चलो देखते हैं। So alkane alkene के केस में तो हमको नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं मिला, बट स्टूडेंट्स alkynes के केस में C ट्रिपल बॉन्ड C ओवर हियर H ओवर हियर H, आप लेटर ऑन पढ़ाई करोगे sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के बारे में आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। अभी आपको वो नहीं पढ़ाया गया ना, आई होप आपको नहीं पढ़ाया गया sp3 sp2 sp, कुछ हुआ है ऐसा? कुछ आपको नहीं हुआ है ना? तो ठीक है, अभी मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगा। अब मैं सिर्फ अभी खाली इतना बोलूंगा कि दिस कार्बन इज हाईली, या आई शुड से दिस कार्बन इज electronegative. This carbon is electronegative because of carbon-carbon triple bond. This is the reason. Carbon-carbon triple bond is the reason why carbon gains electronegativity. कार्बन इलेक्ट्रॉन का लालची हो गया है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का लालची हो गया। सो ये कार्बन क्या करेगा पता है आपको? ये कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लेगा, बिकॉज ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बिकॉज ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का लालची हो गया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये अपने पास ले लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स से क्या करेगा? ये बोलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, आई नीड बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लेगा तो H के पास तो कुछ नहीं बचा, H के पास तो कुछ नहीं बचा, तो H क्या बन जाएगा? H बन जाएगा प्लस और C पे आ जाएगा माइनस चार्ज। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट टू सी स्टूडेंट्स। अगर ऐसा हुआ तो हमको बदले में क्या देखने मिलेगा? चेक करो, H C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज प्लस आई हैव H with positive charge. This is understood? जल्दी बताओ, समझ में आया? So I'll say कि this bond is slightly polar या weakly polar you can say. Okay students, weakly polar. जैसे अपन एग्जांपल ले कि 100 में से साहिल को आया 38 मार्क्स, 100 में से हीर को आया 37 मार्क्स, साहिल को 38 आया, हीर को 37 आया, है ना, और पार्थ को आया 36। इनमें से सबसे स्कॉलर कौन हुआ? सबसे पढ़ाकू कौन हुआ? अरे साहिल बोल, अपनी तारीफ तो कर एक बार। रुद्राक्ष बोल रहा है कोई नहीं। ओके, तो इनमें से पढ़ाकू तो आप बोले कोई भी नहीं है, सब क्या मार्क्स लिखा है? 36 38 मार्क्स होते हैं क्या? यस वी अग्री, बट अगर मैं आपको बोलूं कि पेपर तो बहुत टफ था, बहुत टफ पेपर था, जिसने सेट किया उसको भी नहीं आता था कैसे सॉल्व कर। देन सोचो
तो साहब साहिल तो वाह क्या बात है, इस बैच में सबने एग्जाम दिया था, सब फेल हो गए, सबको दो तीन मार्क्स आए, खाली इन तीनों को ऐसे आए 38, 37, 36। बाकी रायन को, अक्षय को, निशा को, सबको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो if I compare these three, I can easily say कि all three are useless. 100 में से 37, 36 क्या होता है? All three are useless. But amongst them, I can say Sahid is the slightly better one. Slightly better. Similarly, alkane, alkene, alkynes, all are non-polar. All are useless. All are non-polar. बट उन तीनों में भी कंपेयर करो कि स्लाइटली थोड़ा सा पोलर कौन है, थोड़ा सा स्कॉलर कौन है, जरा सा ज्यादा स्कॉलर कौन है, तो आंसर इज अल्काइन। आंसर इज अल्काइन। व्हाई? आप बोलोगे बिकॉज इन अल्काइन कार्बन इज ट्रिपली बॉन्डेड, so therefore I will say this carbon over here students as well as this carbons which are, ध्यान से सुना मेरा स्टेटमेंट, carbons which are directly attached to triply bonded carbons which are directly attached to triply bonded hydrogens which are directly attached to triply bonded carbons are known as acidic hydrogen. Why acidic hydrogen? Because they are released in the form of H plus. समझा स्टूडेंट्स? बिकॉज वो H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कोई आपको पूछेगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों में से कौन एसिडिक है? कौन एसिडिक है? तो आपका आंसर क्या होगा? अल्काइंस। बाकी दोनों कुछ भी नहीं है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर व्हाट इफ हाइड्रोजन की जगह वहां पे कार्बन हो? यस परफेक्ट। तो उसको आते हैं नेक्स्ट केस पे, आते हैं नेक्स्ट केस उसका लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट केस उसका लेते हैं। इतनी बात समझ में आई यहाँ पे? I wanted you people to understand 2 to 3 things over here. First thing was because carbon is triply bonded, it gains slight electronegativity, because of which CH bond becomes polar, and because of which H may get released in the form of H plus, because of which alkynes will behave like an acid. Very weak acid, but still an acid. समझ में आ गया? Yes. Very weak acid, but still an acid. Yes, surely an acid. Okay. तो क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अल्काइन के केस में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अल्काइन के केस में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Therefore, they will pull the electrons between C and H. They will pull the electrons between C and H, which will cause the release of H in the form of H plus. Hence, I'll say alkane, alkene, alkyne में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? अल्काइन है। अल्केन एसिडिक है क्या? सवाल नहीं उठता। अल्कीन एसिडिक है क्या? सवाल नहीं उठता। वरना हमको रिएक्शन दिखते हैं उसमें। अल्कीन के रिएक्शन में आपने कहीं भी देखा प्लस माइनस? नहीं देखा। तो कंप्लीटली नॉन पोलर। अल्केन तो जरा भी नहीं पोलर, बट अल्काइन इज स्लाइटली पोलर, स्लाइटली पोलर। क्लियर है बात? बात क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन जो रुद्राक्ष ने पूछा। आप भी थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन विच इज directly attached to triply bonded carbon, only that hydrogen is known as acidic hydrogen, because only that hydrogen will be thrown out. समझ में आ गया? आगे बढ़ते। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। ये सबने कॉपी कर लिया? एक बार कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कर लो। ये इसका आप टाइटल दे देना। टाइटल आप लिखोगे why alkyne is acidic,
या वाई इथाइन ऐसे लिख दो, अल्काइन मत लिखो। वाई इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। वाई इथाइन या फिर एसिटिलीन, इथाइन इज आयोपैथ, एसिटिलीन इज कॉमन। वाई इथाइन स्लैश एसिटिलीन इज, वाई इथाइन स्लैश एसिटिलीन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलो क्विकली इसको कॉपी डाउन कर लो। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। मैं, अगर आपको डाउट है कुछ तो मैं यहाँ भी ग्रीन एरो बना देता हूँ। ये देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी पुल कर लिए जाएंगे बाय दिस कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इथाइन पोटेंशियली, आप इथाइन के पास कितने एसिडिक H होते हैं? 2। इथाइन के पास कितने एसिडिक H होते हैं? 2। क्लियर है ना? यस सर। अर्नव, आर्यन, अवनीश, भाविका, वैभव, फिर से कैमरा ऑफ हो गया। क्या हो गया वैभव, कैमरा क्यों ऑफ था? ऐसे ही कैमरा ऑफ करने का मन किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। माय क्वेश्चन इज, या आप ये स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी एसिडिक H are present in this compound? How many acidic H are present in this compound? कितने एसिडिक H प्रेजेंट है कंपाउंड में? काउंट करो, काउंट करो, काउंट करो, जल्दी बताओ। 1 + 3 कितना होता है? 1 होता है। ये 1। 1 + 3 कितना होता है? 1। यस सर। वेरी गुड। तो आंसर इज 1। सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। Okay students, can anybody answer me why these hydrogens are not acidic? क्यों acidic नहीं है ये लोग? Because they are not It is not attached to the because it is not directly attached. Because they are not ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। they are not directly attached to triply bonded carbon. They are not directly attached to triply bonded carbon. Therefore they are not acidic, है ना? चलो बुक में नोट डाउन कर लिया? बुक में नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स? 1 minute sir. Sir, but carbon being electronegative will pull the covalent bondly electrons between the carbon molecule, right? कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में पोलिंग नहीं चलेगा। कार्बन एच के बीच में फिर भी कोई चांस बनता है, तो वो भी इसलिए क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, बस अदरवाइज उनके बीच में भी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, Okay, sir. चलो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, शुड आई मूव अहेड? Yes sir. ओके, नेक्स्ट पहले आपके बुक में स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, ब्यूट टू आइन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का नाम है ब्यूट टू आइन, ये बना के दिखाओ। ब्यूट टू आइन, जल्दी जल्दी, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन।
ब्यूट-2 स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस इज ब्यूट-2। ठीक है, किस किस का रॉन्ग गया? सबका आइडिया, क्या बात है। ओके, नेक्स्ट नाउ, ये जो मैंने एसिडिटी एक्सप्लेन किया आपको अल्काइंस का, वो हम प्रूव कैसे करेंगे? सपोज मैंने अल्काइन ले लिया स्टूडेंट्स, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड इसमें मैंने अटैक करवाया LiNH2 का, लिथियम अमाइड, मेटल 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 मेटल, ओके, लिथियम अमाइड, या NaNH2 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, NaNH2 लिया तो भी चलेगा, LiNH2 लूं या NaNH2 लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिएक्शन देखो कैसे आगे लेकर जा रहा हूं मैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब LiNH2 के साथ रिएक्ट करोगे तो जो एसिडिक H है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, चेक करो, HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आगे कौन अटैच हो जाएगा, Li प्लस क्या मिलेगा मुझे, H बॉन्ड NH2, इसको क्या बोलते हैं बताओ, अमोनिया। वेरी गुड, शाबाश, अमोनिया। कितने लोगों ने इसको हाइड्रोजन अमाइड बोल दिया, हाइड्रोजन अमाइड। दिस इज अमोनिया, NH3 है ना, इसका नाम क्या है, अमोनिया। दिस इज अमोनिया। समझ में आई बात? अगर मैं आपको पूछूं, व्हाट इफ आई आस्क यू कि if I proceed with the reaction once again, if I provide one more LiNH2, one more LiNH2, so reaction कैसे आगे बढ़ेगा, whether reaction will happen or not? happen. होगा रिएक्शन स्टूडेंट्स? बता कैसे होगा, मानव तू बता, मानव। Yes sir. कैसे होगा रिएक्शन, आगे कैसे जाएगा रिएक्शन? सर NH2 चला जाएगा रिएक्शन में। NH2 रिएक्शन में जाएगा। प्रोडक्ट बता मुझे, प्रोडक्ट कैसे लिखूं? आदि बता। सर आप लोग बाय प्रोडक्ट को भूल जाओ, बाय इस पे ध्यान मत दो, जो मैंने येलो बॉक्स में कर दिया उस पे ध्यान मत दो, आप मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दो। क्या होगा मेन प्रोडक्ट के साथ, आदि बता। सर लेफ्ट साइड में जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना, वो निकल जाएगा और लिथियम उसको अटैच हो। क्या बात है, वेल डन आदि, वेल डन। सो दिस हैज टू बी योर आंसर स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना? डाई लिथियम डेरिवेटिव आपको मिल गया, एंड प्लस और क्या मिला साथ में, वंस अगेन वी हैव अमोनिया, सो HNH2। मैं हर बार HNH2 ही लिखता हूँ, NH3 में नहीं लिखता, ताकि मैं कल परसों वापस ये रिएक्शन देखूं तो मुझे समझ में आए कि ये जो H मैंने निकाला वो एग्जैक्टली गया कहाँ पे। वेल डन दनीश, वेल डन, करेक्ट है। एक्चुअली इट इज डाइलिथियम एसिटाइनाइड। अपन आते हैं नेमिंग पे आते हैं, अभी नेमिंग मत कर, ये रिएक्शन है हमको अभी आगे आज ही पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ मुझे, समझ में आया ये? समझ में आया ये? यस सर। सबको समझ में आया ये? पक्का समझ में आया? तो अगर ये समझ में आया तो नाउ वी आर रेडी टू गो इनटू सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस। ठीक है, चलो तो अब टाइटल दे दो, सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस। सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस, जल्दी जल्दी।
एंड सिंथेसिस में पहला मेथड होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड विल बी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। सर अभी हम अल्काइन का सिंथेसिस कर रहे हैं ना? हाँ अल्काइन का कर रहे हैं, बट अपन अल्किन का मेथड क्यों लिख रहे हैं, है ना? अपन ने अल्किन में भी ये लिया था, हम अल्काइन में भी यही लेंगे। लेट अस सी हाउ वी विल गो अहेड। ओके स्टूडेंट्स, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन में आपने क्या लिखा था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, क्या लिखा था अल्काइन में? विसिनल डाइहैलाइड। रॉन्ग 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 रॉन्ग। Dehydrohalogenation of अल्काइल हलाइड, alkyl halide slash haloalkane, याद आ रहा है? Dehalogenation of vicinal dihalide, करेक्ट है ना पार्थ, याद आ रहा है? यस सर। Dehalogenation of vicinal dihalide करेक्ट था। अल्कीन के केस में हमने किया था dehydrohalogenation of alkyl halide slash haloalkane, dehydration of alcohol, dehalogenation of vicinal dihalide। अल्काइल्स में क्या करूंगा चेक करो, dehydrohalogenation of vicinal dihalide, समझा? तो पार्थ काफी दूर की सोच रहा था, उसका आंसर काफी दूर का आंसर था, अपन समझ नहीं पाए वो लेवल। आपको समझा वो कहाँ पहुंचा था? आप अभी कहाँ, आप घर में ही हो, वो चर्चगेट पहुंच गया था। नाउ वी रियलाइज his answer was correct. Okay, this is very simple students, trust me, this is very simple, बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल। चेक करते हैं कैसे करेंगे रिएक्शन। एक सिंपल सा मैं विसिनल डाइहालाइड ले लेता हूं आपके लिए। सो CH2 ले लेता हूं मैं, सिंगल बॉन्ड, देन साथ में ले लेते हैं इसके Cl एंड Cl, ठीक है स्टूडेंट्स, Cl एंड Cl। लेट अस सी आगे क्या होता है। ये C को मैं वापस बना देता हूँ Cl। अब क्या करोगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, अल्काइन बनाना है। अल्काइन में Cl दिखता है क्या कभी, आपको बताओ? अगर सपोज किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ समझ गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या, दोनों Cl को उड़ा दो और मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो रॉन्ग हो गया। आपने क्या किया, डीहाइड्रोजनेशन किया, आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं किया। समझ में आ रही है बात? आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं किया, इसमें आपने डीहाइड्रोजनेशन किया। और अगर आप डीहाइड्रोजनेशन करोगे तो आपको अल्कीन मिलेगा, ना कि अल्काइन। तो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। सो जब मुझे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, साहिल बोलेगा मुझे याद है अल्कीन वाला, मुझे याद है अच्छे से, हमने अल्कीन में क्या किया था, एक कार्बन से निकलेगा हेलोजन, बाजू वाले पड़ोसी से निकलेगा हाइड्रोजन। करेक्ट है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। और ये किसने मुझे करके दिया था, आप मुझे रिएजेंट का नाम बताओ, कौन सा रिमूवल कराता था, नाम बताओ, कौन कराता था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कौन करवाता था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? KOH अल्कोहलिक। वेल डन, KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक, क्लियर, KOH अल्कोहलिक। तो आंसर क्या मिलेगा, पार्ट टेंशन में आ जाएगा क्योंकि उसको आंसर ऐसा कुछ आ गया। चेक करो, CH2 CH एंड यहाँ उसको मिला Cl, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। अल्काइन बना क्या, अल्काइन बना क्या, नहीं बना। तो अल्काइन बनने के लिए एक और बॉन्ड चाहिए अपने को बीच में, एक और बॉन्ड चाहिए, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से दोनों कार्बन का कुछ ना कुछ लॉस करवाना पड़ेगा। तो मैंने फिर से बोला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, दैट मींस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 बार होता है। पहली बार किसने किया, KOH अल्कोहलिक ने किया, ध्यान दो, पहली बार KOH अल्कोहलिक ने किया, दूसरी बार KOH अल्कोहलिक नहीं कर पाएगा। Why? Because I need a stronger base। तो दूसरी बार मैं लूंगा
NaNH2 और KNH2 स्टूडेंट्स, NaNH2 या फिर मैं ले लूंगा KNH2, NaNH2 या ले लूंगा KNH2, क्लियर है? या ले लो NaNH2 या ले लो KNH2। और अब अच्छा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मुझे बनाने की जरूरत है, यहाँ पे मैं बाय प्रोडक्ट बनाऊं इसके लिए कि आपको समझ में आ गया बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय सर प्रोडक्ट HCl ही आएगा ना? KCl plus H2, KCl plus H2। आपने लिखा बाय प्रोडक्ट लिख लो यहाँ पे। सो CH2 डबल बॉन्ड CHCl plus KCl plus H2O, देन एरो मार के लिखो NaNH2। सो बाय प्रोडक्ट लिखते रहना साथ में। ओके, नाउ लास्ट स्टूडेंट्स, लास्ट मेन प्रोडक्ट अपना क्या आएगा? अगेन डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। तो मैं क्या करूंगा, एक Cl जाएगा यहां से और बाजू वाले पड़ोसी से एक निकाल दूंगा मैं H। तो बचा क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट है? क्या क्या बचा? CH ट्रिपल बॉन्ड C and H। Alright students, this is what we are left with, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस बाय प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ मुझे? NaCl plus ammonia। वेल डन, NaCl प्लस अमोनिया, वेल डन। अगर मैंने NaNH2 लिया होता तो NaCl प्लस अमोनिया, अगर मैंने KNH2 लिया होता तो KCl प्लस अमोनिया। सबको बात सिंपल लगी? क्लियर है? यस सर। एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। कोई भी डाउट नहीं? रॉन्ग करने को रेडी हो वापस? दे दो क्वेश्चन। मीत ने हाँ बोल दिया, यस दे दो। अच्छा, मीत ने जो थम्स देखा उससे मुझे याद आया, बहुत जल्दी आप कुछ खास देखने वाले हो मीत की तरफ से। ठीक है, वेरी सुन। आप ही नहीं, सर लास्ट में बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है इसके साथ? लास्ट में मेन प्रोडक्ट के साथ तू बोल रहा है? हाँ सर। मेन प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मेन प्रोडक्ट हो गया प्लस NaCl प्लस अमोनिया। अगर हमने लिया NaNH2 तो, अगर हमने लिया KNH2 तो KCl प्लस अमोनिया। आई वाज सेइंग कि मीट ने कुछ बनाया है अपने लिए एंड वो पूरा H25 दिखेगा वेरी सून, सो इट इज इन डिजाइनिंग प्रोसेस। वंस इट इज डन गोइंग टू एग्जीक्यूट, तो सरप्राइज ही रखो। ओके, चलो आगे बढ़े। शुड वी मूव अहेड स्टूडेंट्स? और एक और स्ट्रक्चर करते हैं, आप इस बार ट्राई करो। याद रहे फर्स्ट एरो पे आएगा KOH, सेकंड एरो पे आएगा NaNH2 और KNH2। सो दिस इज योर नेक्स्ट रिएक्शन, CH3 CH सॉरी CH CH CH3, देन यहाँ पे आ गया Br, यहाँ पे आ गया Br। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट। मीत करेक्शन करके भेजा था मुझे, करेक्शंस करके भेजा था? नो सर, सर बाकी है। तो आज भेज देना मुझे, आज शाम तक हो पाएगा? ओके ठीक। चलो क्विकली क्विकली
डन सर। स्टार्ट करें। तो पहले आपने क्या बनाया होगा, सपोज पहले मैंने निकाला ये Br को एंड इस H को, तो आपको समझ में आ रहा है आप H कहां से निकालोगे, आप H उसी कार्बन से निकालना होगा आपको जिसपे Br है, मतलब दूसरा वाला हाइड्रोजन। ठीक है, विसिनल डाइहाइड वाले कार्बन को ही आप यूज करोगे। गलती से भी अगर आपने ये गलती कर दी कि यहाँ से Br और यहाँ से H, तो गया, गड़बड़ हो जाए। अब ये अल्काइन नहीं बन सकता। Understood? So you have to remove halogen as well as hydrogen from these two carbons only. जिन कार्बन्स पे हैलोजेंस हैं उन्हीं दो कार्बन से बार बार आपको H निकालना है। Is that understood? So आपने अगर यहाँ से Br निकाला तो डेफिनेटली आपने यहाँ से H निकाला होगा। सेकेंड स्टेप में आपने यहाँ से Br निकाला एंड यहाँ से H निकाला होगा, तो आपको अल्काइन मिल गया होगा। Butadiene also known as dimethyl acetylene. Anybody has any issue with this? आया सबको ये वाला? किसी को नहीं आया तो प्लीज आस्क मी। सबको आया? सर अगर हम KNH2 के साथ कहेंगे तो KBr और अमोनिया आएगा ना? हाँ एकदम करेक्ट। ओके शाबाश। चलो, सो नाउ मुझे बनाना है सेम मेथड से। हाँ तनिष, कौन सा नहीं आया बता, कौन सा सेट नहीं आया? नहीं सर, अब समझ गया, ऐसा बोल रहा हूँ। चलो, नाउ students, I want you to prepare प्रोपाइन। प्रोपाइन मुझे बना के दिखाओ बाय द सेम मेथड। आप डिसाइड करो कि आप क्या रिएक्टेंट लोगे। यू विल टेक दिस रिएक्टेंट, ऐसे ये सेम मेथड से बनाना है। तो रिएक्टेंट आप क्या लोगे, जिससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और वो प्रोडक्ट फिर से आप किससे रिएक्ट करोगे जिससे आपको प्रोपाइन मिला। चलिए जल्दी जल्दी। नाउ यू हैव टू डिसाइड द रिएक्टेंट।
तो अगर प्रोपाइन मुझे बनाना है तो हाउ आई अप्रोच स्टूडेंट्स, कैसे अप्रोच करूंगा मैं? प्रोपाइन मतलब क्या? सो लेट मी ड्रॉ द प्रोपेन लेना स्ट्रक्चर है और फर्स्ट। तो हम लोग ने अभी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इस पे करना है। पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मेरा प्रोपाइन है, ठीक है। सो प्रोपाइन किससे मिला होगा? प्रोपाइन मिला होगा, मेरे पास जरूर आया होगा। ये तो CH3 को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, CH3 को आई नॉट डिस्टर्ब। डबल बॉन्ड पहले था, अब बन गया ट्रिपल बॉन्ड लास्ट स्टेप के बाद, तो ये डबल बॉन्ड मेंटेन करो, ये भी लिखो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो पूरा सेम लिख दिया मैंने, पूरा सेम लिखा, मैं रिवर्स जा रहा हूँ, रिवर्स पूरा सेम लिखा मैंने, खाली डबल बॉन्ड कर दिया, ट्रिपल के बदले डबल बॉन्ड कर दिया। एंड लास्ट स्टेप पे अपन क्या करते हैं बताओ? लास्ट स्टेप अपन करके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, करेक्ट है। लास्ट स्टेप पे वी डू डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अगर मैं रिवर्स जा रहा हूं तो आप क्या करूंगा? मैं हाइड्रोहेलोजिनेशन करूंगा, है ना, हाइड्रोहेलोजिनेशन करूंगा। तो मैं क्या कर देता हूं, चलो यहां ले लेता हूं Br और यहां ले लेता हूं H। तो इनको जब मैंने निकाला तो मुझे ये मिला होगा, है ना। अब आप सीधा जाके ट्राई करो, इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा बाय यूजिंग NaNH2, तो आंसर मिलेगा नीचे वाला। करेक्ट है कि रॉन्ग है बताओ? सही है। अब वापस से रिवर्स जाओ, जो ये प्रोडक्ट मिला मुझे, ये वाला जो प्रोडक्ट मिला है, ये कहां से मिला होगा? इसके पहले क्या हुआ करता था? ये CH3 नेक्स्ट C सिंगल बॉन्ड CH, ओके, सिंगल बॉन्ड CH। ये ब्लू वाला हाइड्रोजन तो था ही, या ये रहेगा आगे तक। यहाँ भी Br हुआ करता था और यहाँ पे H। तो पर पहले स्टेप में हमने इन दोनों को निकाला होगा बाय यूजिंग KOH अल्कोहलिक, तब मुझे मिला होगा फर्स्ट प्रोडक्ट। दैट्स इट। क्लियर है? अंडरस्टूड? ये तो एक तरीका हुआ रिवर्स जाने का, एक तरीका, ये फर्स्ट मेथड आपको मैंने बता दिया। एक और तरीका है ये बनाने, देयर इज वन मोर वे हाउ वी कैन ड्रॉ दिस, ठीक है। वो कौन सा तरीका है, चेक करो स्टूडेंट्स। ये देखो, पहले तो ये इतना लिख के रख दो, रिएजेंट्स लिख के रख दो आप, ठीक है। हमको बनाना है प्रोपाइन, तो प्रोपाइन इमीडिएटली फर्स्ट रिएक्टेंट पे आ जाओ। चलो फर्स्ट रिएक्टेंट CH3 C, ओके। जिन दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, उन दोनों कार्बन्स पे आप हाइड्रोजन्स दे दो, आपकी मर्जी, कोई भी Cl सपोज मैंने दिया, चलो Cl मैंने दे दिया। देखो यही दो कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, करेक्ट, तो उन्हीं दो कार्बन्स पे मैंने Cl पहले दे दिया। बचा हुआ क्या करूंगा मैं? पेंडिंग वैलेंसीज हैव टू बी सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। सो यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे दो H आएंगे, हो गया खत्म। अब आप करो रिएक्शन। क्लियर? सो पहले आप हाइड्रोजन दे दो, कार्बन्स व्हिच आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, उन कार्बन्स को एक एक हैलोजन दे दो, एंड देन बची हुई वैलेंसीज सारी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। दैट्स इट। क्लियर? किस किस का राइट दिया? रेज योर हैंड। फर्स्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी आपको मिल गया, फर्स्ट प्रोडक्ट में मिल गया। ओके, तनीश राइट नहीं गया, क्या हो गया आज? यस तेंदुलकर, हर्ष। सर हाँ सर जब भी हम रिएक्शन करते हैं KOH अल्कोहलिक के बाद, फिर जो बाय प्रोडक्ट होता है वो भी लिखना कंपलसरी है, या फिर डायरेक्ट जो मेन प्रोडक्ट होता है उसमें ही बाय प्रोडक्ट लिखना है? नहीं, बाय प्रोडक्ट लिखने का अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बट तुझे बाय प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सर यहाँ पे हम NaNH2 लेते हैं, फिर KNH2 लेते हैं, तो फिर LiNH2 क्यों नहीं लेते? LiNH2 यहाँ पे, अच्छा, because this is stronger base, these are stronger bases,
ओके ठीक है, जनेत्य पटेल, जनेत्य पटेल। चलो, नाउ ऑल आर रेडी। अपन ने जो बिना कैमरा के बैठे थे उन सबको मैंने निकाल दिया है। वेरी गुड। Let's go ahead. एक और एग्जांपल ले ले स्टूडेंट्स। Should we take one more example? ये वाला सॉल्व कर लो, ये वाला सॉल्व कर लो। चलो, so CH3 and over here you have Br, over here you have Br. Start. Sir, Swati is in the waiting room. Can you please take her in? कौन है वेटिंग रूम में? Swati. हाँ, I have put her in waiting room. Okay. I've put at least 10 to 11 people in waiting room because the camera was off. सर तो इस केस में हम लोग को H के जगह CH3 रिप्लेस करना है। मैं बताता हूँ, बाकी पूरी बात कर लेंगे। सर CH3 तो नहीं जा सकता ना, लेकिन CH3 क्यों नहीं जा सकता आगे? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग ने जैसे H के साथ किया था ना, ऑल्टरनेट Br और ऑल्टरनेट H जैसा निकाला था, वैसे ही CH3 के साथ भी करना है KOH लेके। रुक जा। बाकी सब हो गए, सॉल्व हो गया बाकी सबका? एक मिनट, मैं बैच 1 बैच 2 दोनों में रीजन डाल देता हूँ मैंने क्यों उनको निकाला है। So Swati is telling me that she had network issues, so video was off. नहीं जाने दे, नेटवर्क इशू एवरीडे रहता है तो नहीं चलेगा ना। एवरीडे नेटवर्क इशू शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हर दिन नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? You ask her to reply on the group, ठीक है? या ask anything that she wants on the group. So I'll reply to her. Unnecessarily तुझे डिस्टर्ब कर रही हो बार-बार मैसेज करके। स्टूडेंट्स, अगर आपका नेटवर्क इशू है तो एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा। एवरीडे नेटवर्क इशू है तो नहीं चलेगा, ठीक है? तो या तो आपको क्लास में आना चाहिए, क्लास के वाईफाई पे अटेंड करो लेक्चर्स, और एल्स आप अपना वाईफाई चेंज करा। ठीक है? ओके, सो किस-किसको इसका आंसर आया? रेज योर हैंड। किस-किसको इसका आंसर आया? रेज योर हैंड प्लीज। हाँ, यस, नो प्रॉब्लम। किस-किसको आंसर आया इसका?
ओके, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों रिएक्शन नहीं होगा ये वाला? बिकॉज हाइड्रोजन ही नहीं है। तो बहुत लोगों ने इसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए उन्होंने रिएक्शन आगे नहीं लेकर गए। ये देखो, ये रहा बिहार, यहाँ पे आई विल कम फॉर हाइड्रोजन बट आई डोंट हैव एनी हाइड्रोजन, सो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन नहीं हो सकता। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रोजन कर लो बट हाइड्रो नहीं निकाल पाओ बिकॉज H है ही नहीं। मैंने आपको बोला यू हैव टू रिमूव H फ्रॉम दैट कार्बन, from those two carbons which are having your halogen groups, उन्हीं कार्बन से आपको H निकालना। उनके पास H है ही नहीं तो आप रिएक्शन नहीं कर सकते। तो हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं जो डायरेक्टली अटैच टू एच है वही हम निकाल सकते हैं। हाँ, ये भी करेक्ट है। सर ये रिएक्शन क्या बोल रहा है? सर इसमें क्यों नहीं हो सकता, वो एक्सप्लेन करोगे? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये देख, हम कैसे कर रहे हैं? वी आर रिमूविंग Br फ्रॉम वन कार्बन एंड वी आर रिमूविंग H फ्रॉम द कार्बन व्हिच इज बिसाइड्स इट एंड व्हिच शुड हैव दिस सेकंड हाइड्रोजन ग्रुप, करेक्ट है ना? अगर सपोज रुद्राक्ष जाता है इस कार्बन के पास, ये देख, पहली बात तो ये समझ, मैंने Br यहां से निकाला तो H कहां से निकालूं? किस कार्बन से? इस कार्बन से या इस कार्बन से या इस कार्बन से? किस कार्बन से H निकलेगा? आइडियली कहां से मुझे H लेना पड़ेगा? ब्लू वाले कार्बन से। रेड से मैं लिया तो कोई फायदा नहीं है, अगर हमने रेड वाले से लिया तो कोई फायदा नहीं है, ग्रीन वाले से लिया तो भी कोई फायदा नहीं है, ले सकते हैं बट लिया तो कोई फायदा नहीं, समझा? ब्लू वाले के पास H है क्या? पहली बात H ही नहीं है, तो H नहीं है तो रिएक्शन ये नहीं होगा, बस। ओके, ठीक है। सबको एडमिट कर लेते हैं वापस। and now let us see if they obey. Now all of you are in. Hopefully now your camera will be on. ठीक है? Meet Supeda, still camera is off. Pravansh, I will not at all entertain this. ठीक है? अगर अभी नहीं ऑन हुआ तो अब आप निकलोगे तो आप अंदर आओगे नहीं। जय मेहता स्टिल अभी जस्ट ऑन किया, वेल डन। प्रवांश, he deserves to be in waiting room. प्रवांश डेफिनेटली लेक्चर में है ही नहीं, इसने जस्ट लॉग इन किया और बाहर चला गया। Who else? Who else? वाह, सबके नेटवर्क रिटर्न आ गए। प्रवांश कौन से बैच में? बैच 1 या बैच 2? बैच 2। वेरी गुड।
चलो आगे चलते हैं अभी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट सिंथेसिस के मेथड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड इज, लिखो नेक्स्ट टाइटल, ये आपका एक टाइटल हो गया, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन अपना एक हो गया। सेकेंड मेथड लिखना है आपको, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। तो आप अल्काइंस ही यूज करोगे, अल्काइंस यूज करके आपको अल्काइंस ही बनाना है वापस, ठीक है। अल्काइंस यूज करके अल्काइंस ही बनाओगे, बट लार्जर अल्काइन अपन बनाएंगे। देखते हैं कैसे। ओके, फ्रॉम यूजिंग टर्मिनल अल्काइन, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन आपको लिखना है, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। लेट अस सी। चलो मेथड पहले एक बार देखो, फिर आपको समझ में आएगी बात। CH triple bond CH. If I react this with LiNH2, if I react this with LiNH2, so what will be answer? CH triple bond C and Li plus H NH2, करेक्ट है। अमोनिया बन गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, प्लीज चेक स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके ऊपर आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस विद अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड? सपोज मैंने ले लिया ये वाला CH3Br। चलो मैंने ले लिया CH3Br, जस्ट सेकेंड चेनी। ओके, मैंने ले लिया CH3Br। इफ आई टेक CH3Br, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, चेक करो। अब क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C के पास अटैच कौन हो गया, CH3 प्लस आपको बाय प्रोडक्ट कौन मिलेगा, LiBr। Please check if you have understood or not. So from one alkyne you will get larger alkyne. एक अल्काइन से दूसरा अल्काइन मिलेगा, जो अल्काइन मिलेगा वो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। नॉट नेसेसरी कि एक कार्बन से बढ़ेगा, दो कार्बन भी एक्स्ट्रा अटैच हो सकते हैं, तीन कार्बन भी अटैच हो सकते हैं। इन शॉर्ट आई गेट अ लार्जर अल्काइन, बट कंडीशन इज आई शुड यूज टर्मिनल अल्काइन ओनली। टर्मिनल अल्काइन मतलब क्या, फर्स्ट कार्बन के बाद ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कंपल्सरी। कैन एनीवन जस्टिफाई मी व्हाई? पहला जो मेरा रिएक्टेंट है उसमें फर्स्ट कार्बन के बाद ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, व्हाई? Any reason? Because if second carbon होगा तो longer carbon पे नहीं रुक पाएगा। ये अगर सेकंड कार्बन पे होगा तो क्या होगा, Longer carbon will not be possible. Why? सर अगर सेकंड पे होगा तो एसिडिक एक साइड में भी नहीं होगा। बस 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 बस, that is the answer. अगर फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं हुआ तो एसिडिक H कहाँ रहेगा, एसिडिक H नहीं रहेगा ना उस कार्बन अल्काइन में। करेक्ट है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। अगर फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एसिडिक H ही नहीं होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ी देर में, आपको मैं एग्जांपल थोड़ी देर में और देता हूँ। इतना क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? पहले ये रिएक्शन पहले लिख लो, चलो पहले ये रिएक्शन लिख लो, फिर मैं आपको ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ये फिर से समझाता हूँ। आप पूछ सर ये जो रिएक्शन है वो कौन से सब टॉपिक में आता है? हम लोग जो अभी कर रहे हैं विसिनल हैलाइड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का, वो फर्स्ट मेथड था, अब ये सेकंड मेथड पे तू आ गया। यू आर डूइंग सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस, समझा? सर एक बार रिपीट करोगे? यू आर डूइंग सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस, अपन अल्काइंस का सिंथेसिस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। सेकंड मेथड इज दिस फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। सर तो इसका टॉपिक ही लिखना है, टर्मिनल अल्काइन। हाँ, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस, सो टू सिंथेसाइज अल्काइन फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। सो प्लीज नोट डाउन कर लो। प्लीज नोट डाउन कर लो सबके साथ। Sir, I have a question. Sir, हाँ, when you attach the triple bonded carbon, then how did CH3 replace Li? Because Li is more a metal and it is reactive, right? yes,
करेक्ट है. So because Li is a metal, it will easily give away electron to carbon. ये ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले. समझ में आया? तो hence there is very high chance कि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाए. करेक्ट है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा. Because it is Li, therefore वो बॉन्ड टूटेगा. समझा रुद्राक्ष? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वहां से Li टूट रहा है तो तुझे ये जो कार्बन है ना, इसको भी पोलर रखना पड़ेगा. पोलर. सो यू विल हैव टू ब्रिंग समथिंग कार्बन इन सच अ फॉर्म सो दैट कार्बन भी प्लस फॉर्म में निकल के आए. तो यहाँ पे इसलिए मैंने जानबूझ के हैलोजन चिपका है, बिकॉज आई नो कि हैलोजन इज वेरी वेरी पोलर. तो हैलोजन फटाक से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, लीविंग दिस कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज. सो हेंस दिस कार्बन विल रिप्लेस Li, एंड Li जो बाहर निकलेगा दैट विल गो विद Br. अंडरस्टूड? दोनों बॉन्ड्स को अपन ने ऐसे बनाए हैं, ये दोनों बॉन्ड्स हमने ऐसे बनाए हैं जो हमको पता है कि आसानी से टूटने वाले. ओके, चलो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई वाज एक्चुअली आस्किंग यू पीपल. ये वाला वो क्वेश्चन है. चलो मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे. ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे. ओके, सो व्हाट इफ, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इफ अगर मेरे पास ऐसा अल्काइन है. स्टूडेंट्स ये चेक करो, टर्मिनल अल्काइन क्यों जरूरी है मैं वो बताने जा रहा हूं. क्यों टर्मिनल अल्काइन जरूरी है मैं वो समझाने जा रहा हूं आपको. अब ये जो मैंने अल्काइन लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 और सपोज यहाँ पे है C2H5. अब बताओ, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है क्या? No, ट्रिपल sir. बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे नहीं है अगर, तो कैन आई से दिस इज टर्मिनल अल्काइन? इज इट अ टर्मिनल अल्काइन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ टर्मिनल अल्काइन? नो. नाउ इफ इट इज नॉट अ टर्मिनल अल्काइन, आई डू नॉट सी एनी H ओवर हियर. ये देखो एसिडिक H दिख रहा है आपको? एसिडिक H दिख रहा है आपको? ये आंसर आदि ने दिया था. उसने क्या बोला? एसिडिक H है ही नहीं. समझ में आया? एसिडिक H ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो रिएक्शन आगे बढ़ेगा? ठीक है, अंडरस्टूड? सो अपन क्या करेंगे, अगर आपको मैं ये रिएक्टेंट दे दूं स्टूडेंट्स, इफ आई गिव यू दिस रिएक्टेंट एंड इफ आई गिव यू दिस रिएजेंट, तो आप क्या बोलोगे? आप ये स्टेप पे आके बोलोगे, आप ये स्टेप पे बोलोगे नो रिएक्शन, देयरफॉर gone. Why no reaction? Because acidic hydrogen is not there. Acidic H ही present नहीं है, therefore उसको बोलते हैं no reaction. क्लियर बात है? therefore अपन बोलेंगे no reaction. Is that clear student? जल्दी बताओ मुझे. Yes sir. शाबाश. आपको लिखना है तो ये लिख लो, अगर आपको लिखना है तो ये मेंशन कर लो. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Because no acidic H present. Because no acidic H is present. सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C is not terminal. हाँ, तो ऐसा लिख कि अल्काइन, दिस इज नॉट अ टर्मिनल अल्काइन. तो यहाँ पे चाहिए तो कमेंट डाल सकते हैं, नॉन टर्मिनल alkyne. This is non-terminal alkyne. Okay, non-terminal alkyne. ठीक है, चलो डन. इसे समझ में आ गया आपको? एक और रिएक्शन दे दो इसका. आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन नाउ. अब आप करोगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आगे लेकर जाओ और सेकेंड स्टेप पे आपको इसमें ऐड करना है C2H5Cl and tell me what will be your last product. चलो जल्दी करो.
तो आंसर क्या आना चाहिए था आपका? फर्स्ट प्रोडक्ट आपका होना चाहिए ये वाला स्टूडेंट्स, CH3 C triple bond C. If I have taken LiNH2 over here, तो I'll write Li, ठीक है, and then यहाँ पे आ जाएगा CH3 C triple bond C, and over here I'll add C2H. I've not written byproducts. Byproducts you can add. Clear? Yes. Clear students? Okay, शाबाश. Next. अभी ये दो जो मेथड्स मैंने आपको बताए, by dehydrohalogenation and by using terminal alkynes, इसमें आपको varieties मिलेंगी. मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल भी दे दी, है ना? अब दो ऐसे मेथड्स हैं जिनमें कुछ एग्जांपल नहीं आएगा, एज इट इज आपको लर्न करना, कोई भी एग्जांपल नहीं आएगा, कोई वैरायटी दे ही नहीं सकते वो। As it is you have to learn, as it is you have to learn, no variety at all. For example, ये वाला चेक करो स्टूडेंट्स, तो थर्ड लिख लो, from calcium carbide. Third method is from calcium carbide. लिख लो, from calcium carbide. From calcium carbide कैसे करेंगे चेक करो, ये रहा मेरा मेन रिएक्टेंट, इसको कौन अटैच्ड है, कैल्शियम, चेक करो, देन इस पे मैं रिएक्ट करूंगा ट्वाइस ऑफ वाटर पर इस पे रिएक्ट करेंगे और आंसर क्या मिलेगा चेक करो, C ट्रिपल बॉन्ड C H and then plus बाइप्रोडक्ट आएगा CO Ca OH twice. That's it. कुछ बात समझ में आई? ये देखो, ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया और ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड्स आपने ब्रेक किए। कौन से बॉन्ड स्टूडेंट्स? ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया। तो कैल्शियम अलग हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी वैलेंसी अपने बैलेंस कर दी, एंड दोनों कार्बन्स को एक H मिल गया। इस मेथड में कोई चेंज नहीं, मैं इसमें और कोई रिएक्टेंट देके आदि को इसमें कोई भी क्वेश्चन बना के नहीं दे पाऊंगा, समझ में आया? इसमें कुछ वैरायटी कुछ भी नहीं आने वाली, आपको लर्न कर लेना है इसको। सर बस ये एक ही एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल हो सकता ना पार्थ, और कुछ अपन ट्राई नहीं कर सकते इसमें। क्यों नहीं ट्राई कर सकता पता है? क्योंकि तुझे वैरायटी लाने के लिए यहाँ वैलेंसी पेंडिंग ही नहीं है। अगर हम लोग ने ऐसा है Ca की जगह Na तो फिर NaOH ऐसा भी बनता है, पर नहीं। NaOH2 हो जाएगा। यानी कि वैलेंसी, एंड दिस इज स्पेसिफिक रिएक्टेंट, इसमें तू Mg यूज करूं क्या, उसकी वैलेंसी भी 2 है, नहीं, दिस इज स्पेसिफिक रिएक्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल, ठीक है। सो इफ टू कम टू पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक में जाओ, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 246 पे जाओ, 246, गो ऑन पेज नंबर 246 स्टूडेंट्स, पेज नंबर 246 पे राइट हैंड साइड बॉटम पे चेक करो, पेज नंबर 246 राइट हैंड साइड बॉटम, पेज नंबर 246 राइट हैंड साइड बॉटम पे जाओ। अच्छा यहाँ ध्यान देना है, मोबाइल रख। अरे सर वो पापा का फोन था, वो मैं लिया नहीं। फोन रख, लेक्चर टाइम फोन अलाउड नहीं। वही बोल रहा था सर मैं। कितने बार बोल रहा था तुमको ये कब से, लेक्चर टाइम फोन अलाउड नहीं, लेक्चर टाइम फोन अलाउड नहीं, लेक्चर टाइम फोन अलाउड नहीं, इतना देर में यही बोला खाली। चलो अंडरस्टूड। सो 246 पेज नंबर पे राइट हैंड साइड बॉटम पे स्टूडेंट्स दो रिएक्शंस दिए हैं, वो दोनों रिएक्शंस आपको लर्न कर लेने, उसमें कोई भी वैरायटी नहीं आने वाली है, एज इट इज आपको पूछा जाए। सो टोटल मेथड्स कितने हो गए सिंथेसिस के? 4 हो गए, 2 में वैरायटी एंड 2 में कोई वैरायटी नहीं। क्लियर है ना? यस एक आपको चाहिए तो फोर्थ मेथड का नाम लिख दो और उसको वहीं से कॉपी कर लो। फोर्थ मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। फोर्थ मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। आई शुड से
पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, partial oxidation of methane, and you can copy same as it is from the textbook. ये मैं आपको रिएक्शन करके क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज आपको रेडिकल मैकेनिज्म डिलीटेड है, तो ये मैकेनिज्म इसका नहीं बना. ओके So can I switch off my video for a minute? हाँ हाँ श्योर श्योर, आएगा आएगा आएगा. रिएक्शन ऐसा नहीं डिलीटेड है, रिएक्शन आपको आएगा, ऐसा तो पूछ सकते ये हैं. जो है वो पेज नंबर 246 पे है ना? हाँ ये जो मैंने दिया है वो पेज नंबर 246 राइट हैंड साइड नीचे वाला दो, जो दो हाँ उसमें इंडस्ट्रियल सोर्सेस, इंडस्ट्रियल सोर्सेस में दो रिएक्शंस दिए ना, तो जो सेकंड वाला है वो अभी स्क्रीन पे है. देखो Can you write the reaction on the screen, second reaction, because I don't have the textbook right. सेकंड के पास टेक्स्टबुक नहीं है, रुक जाओ मैं काम करता हूं. ऐसे बहुत तो कोई नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी तुझे प्रेजेंट. Can you repeat the page number? 246. 246. This is batch 2. दोनों बैचेस में मैंने सेंड कर दिया, प्लीज चेक. I've sent both the preparations. और अभी जो ये फर्स्ट वाला है जिसमें हाँ वही है ना पार्शियल मीथेन. हाँ करेक्ट, ठीक है. सेकेंड वाला मैंने तुझे यहाँ पे करके दिखाया है. फर्स्ट वाला सिंपल है, सेकेंड वाला थोड़ा सा वो CaC2 कैसे आ गया वो समझता नहीं है बहुत बार, इसलिए मैंने वो ड्रॉ करके दिखाया है स्क्रीन पे. ओके फर्स्ट वाला आपने 10th में भी आई थिंक किया हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन. ओके चलो स्टूडेंट्स, सो सिंथेसिस पार्ट डन. इफ यू वांट I'll draw flowchart over here, alkynes का synthesis, so that you can recollect कि हमने क्या क्या कर लिया है. अल्काइन के सिंथेसिस में हमने क्या क्या किया स्टूडेंट्स. जो आपने एसिडिक हाइड्रोजन वाला पार्ट किया ना कि एसिडिक है नहीं है, वो अपन एक्सप्लेनेशन जस्ट एक बोलते ना सिंथेसिस स्टार्ट करने के पहले हमने एक कांसेप्ट सीखा है, देन अपन सिंथेसिस में एंट्री मारी. सो सिंथेसिस टोटल 4 टाइप के होते हैं, इसमें 4 हमने पढ़ लिए अब तक. सबसे पहला मतलब हमने कौन सा किया, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. कौन सा किया, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, वीडी मैंने लिखा है ना. सेकंड कौन सा किया हमने, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन, ये आपने कर लिया. थर्ड कौन सा किया आपने, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ये आपने किया, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. एंड देन लास्ट आपने कौन सा किया, फोर्थ वाला, फ्रॉम मीथेन. मीथेन का क्या किया आपने, पार्शियल ऑक्सीडेशन. ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन. इज दैट अंडरस्टूड? इनमें से ये दो जो रिएक्शंस हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आपको लर्न करना है. ऊपर के जो दो रिएक्शंस है उसमें मैं आपको वैरायटी दे सकता हूँ. सो एग्जाम में अगर मुझे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैं खाली ऊपर के दो मेथड्स आई कैन यूज, लास्ट टू मेथड्स आई कैन नॉट मॉडिफाई एनीथिंग. ठीक है, क्लियर? Should I go into reactions now, students? Reactions में चले, chemical reactivity. हाँ, शौनित बोल. सर पेज नंबर 246 पे जो दो आपने रिएक्शन दिए वही ये दो है ना? बस ये दो वही है. पेज नंबर 246 वाला राइट हैंड साइड जो मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया. सर ओके, I've sent on the group also. You can refer only those two reactions. Okay, I'll go into reactions now. Synthesis part is done, students. Alkyne का synthesis हो गया है. Now I'm going to chemical properties of alkynes. So write down the title, chemical properties slash chemical reactivity slash chemical reactions of alkynes. Chemical properties slash chemical reactivity, chemical reactions of alkynes. Synthesis हमने complete किया. सर तो अभी हम लोग रिएक्शन पार्ट पे हैं. अब अपन रिएक्शंस पार्ट आ गए. अब स्टार्ट करेंगे रिएक्शन.
chemical properties / chemical reaction / chemical reactivity of alkynes, PCB order. Okay, is this clear students? हाँ, तो पहला केमिकल रिएक्शन आपको ऑलरेडी आता है, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी आता है, करके दिखाओ मुझे। चलो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड एरो पे है LiNH2। चलो टेल मी प्रोडक्ट क्या आएगा, जल्दी 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 प्रोडक्ट बना के दिखाओ। यहाँ पे नेमिंग करेंगे, ठीक है तनिष यहाँ पे अपन नेमिंग करेंगे, मैं भी नेमिंग सिखाऊंगा तो तू पीछे जाके नेमिंग कर लेना। यस, तो प्रोडक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा Li। बहुत सारे बुक में ऐसे भी दिया है, ये देखो, ये चेक करो, बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा है इस तरह से, C पे माइनस Li को बाजू में रख देंगे, Li पे दे देंगे प्लस साइन, ऐसे भी लिख देंगे। सो इसका मतलब क्या, ये रॉन्ग है क्या, नहीं रॉन्ग नहीं है, इट इज जस्ट इंडिकेटिंग कि बॉन्ड इज पोलराइज्ड प्लस माइनस वाला, ठीक है, आपको राइट आंसर मिलेगा, ये भी और बॉन्ड बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका नेमिंग क्या आएगा, हाँ बाय प्रोडक्ट आप लिख दो, बाय प्रोडक्ट क्या लिखोगे, अगेन सेम तरीके से, हाँ सेम तरीके से मैं लिखूंगा, क्या करूंगा, ब्लू कलर में H लिख दूंगा एंड NH2 लिख दूंगा रेड कलर में, सो दैट इज अमोनिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग टू नेम ऑफ द मेन प्रोडक्ट, नेम क्या आएगा, इसका नाम आएगा लिथियम, हाँ ये देखो याद है, नहीं 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 नहीं, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन, करेक्ट, इसका नाम है प्रोपाइन, तो हम बोलेंगे इसका नाम लिथियम प्रोपाइनाइड, लिथियम प्रोपाइनाइड। अगर इथाइन होता तो इथाइनाइड, ठीक है। तो फिर मोनो कब लिखते हैं, मोनो, यू कैन राइट मोनो, इसमें भी तो लिख सकता है मोनो लिथियम प्रोपाइनाइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज ओनली वन लिथियम। इसमें डाई आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, बिकॉज एक ही एसिडिक एच था, राइट है ना, राइट है ना, यस सर। तो ये रिएक्शन के और एग्जांपल्स आपको चाहिए कि दैट इज ऑल, हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी कर लिया है ना, सिंथेसिस स्टार्ट करने के पहले। डाई लिथियम इथाइनाइड जरूर आएगा, क्यों, बिकॉज इथाइन से अगर मैंने शुरू किया तो 2 H मेरे पास है, तो पहले मोनो आएगा देन डाई, करेक्ट, बिकॉज रिएक्शन आगे बढ़ सकता है, वी हैव H, एसिडिक H रहेगा इथाइन। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाता हूं मैं, इसके एग्जांपल्स अपन ने पीछे किए सिंथेसिस के जस्ट पहले, यू कैन कॉपी डाउन दोस रिएक्शंस, तो अगर जगह छोड़ दो बाद में लेक्चर के बाद उसको कॉपी कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन, राइट डाउन द नेम, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। जो प्रीवियस रिएक्शन किया था उसमें सिर्फ कॉमन नेम ही लिखना है या आयुपैक भी लिखना है, नहीं ये इनफ है, ये इनफ, ऐसे लिख बस, एक ही नेमिंग कर, ठीक है सर। हाइड्रोजिनेशन स्लैश कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स, ये आपका नाम आएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन नाम, हाइड्रोजिनेशन और कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स, हाइड्रोजिनेशन और कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स, ऑफ अल्काइन्स, शुड स्टार्ट, चालू करें, नेमिंग कर लिया आपने, Yes, sir. So my first reactant is this CH triple bond CH. So if I give H2, if I put H2 into it, एरो पे अगर मैं डाल दूं, देखो ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी आता है स्टूडेंट्स, NiPt/Pd, हीट, रूम टेम्परेचर, कुछ कहानी याद आ रही है इसकी,
यस सर। CH डबल बॉन्ड CH, दोनों कार्बन को मिला एक एक H। अगर मुझे कोई पूछता है कि इसके आगे भी मैं कैन आई रिड्यूस फर्दर, यस यू कैन रिड्यूस। सो यू विल टेक अगेन H2, क्या लेंगे H2 कॉमा सेम NiPT मेरे यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है, आप अपने बुक में लिख सकते हो हीट रूम टेम्परेचर है ना, करेक्ट है। हीट रूम टेम्परेचर भी कंडीशंस आप डाल दो, देन क्या होगा, यस तनीश, यस यस यस। स्टार्टिंग में अगर आपको लेना है ट्वाइस ऑफ H2 दैट विल आल्सो डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। फिर लास्ट पे आप क्या डालोगे, CH सिंगल बॉन्ड CH, पहले तो ब्लू वाले H अपन वापस से लिख देंगे जो एज इट इज रहेगा, जो नए जो रेड वाले H है वो हमको यहाँ पे अटैच कर देना है। सो दिस इज अल्केन। नाउ अल्काइन से अल्केन तक आप आ गए, आपको अल्केन तक आना ही है। सो इधर यू राइट लाइक दिस, या यू कैन डेफिनेटली राइट ट्वाइस ओवर हियर एंड पहले स्टेप में ही अल्केन बना, ठीक है, पहले स्टेप में आप अल्केन बना सकते हो, दैट कैन आल्सो बी डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस अंडरस्टूड? ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी किया था, यू नीड मोर एग्जांपल्स इन दिस? यस सर। ओके, चल कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2, एरो पे क्या आएगा आप बताओ मुझे, NiPT/PD अपॉन हीट एंड रूम टेम्परेचर, टेल मी द आंसर्स, टेल मी व्हिच alkene is formed. Butane is right answer. Butane. Yes, butane is correct. Clear? Simple? सिंपल है। यस सर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे जाऊं, हमने कौन सा रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 हो गया। चलो रिएक्शन नंबर 3 पे जा रहा हूं। रिएक्शन नंबर 3, हेलोजिनेशन of alkynes, हेलोजिनेशन ऑफ alkynes। चलो चेक करो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ट्वाइस ऑफ Br2 एरो पे CCl4, गिव मी योर आंसर, बताओ आपका आंसर क्या आएगा। चल 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 पार्थ, लिखना है पार्थ दबास, रिएक्शन लिख ले, बालों को जाने दे। Sir, the product will be 1122 tetrabromoethane. Well done, that is right answer, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन, ऐसा कुछ आपका आंसर आना चाहिए। CH सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर भी Br, नीचे भी Br, ऊपर भी Br, नीचे भी Br, हो गया, दैट इज योर आंसर। अल्कीन में आप खाली 2 Br ऐड करते थे, एक कार्बन पे एक, दूसरे कार्बन पे एक, यहाँ पे दोनों कार्बन पे 2 Br अटैच करना है, दैट्स इट, एंड ऑफ रिएक्शन, सिंपल। जिसको अल्कीन्स आता है उसके लिए अल्काइंस काफी आसान, आप देखो कि सेम रिएक्शंस जा रहे हैं, सर ये कैटालिटिक रिडक्शन जैसा, ये सिर्फ इधर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है, बस करेक्ट, सिर्फ हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया बस, ओके। एक और रिएक्शन ट्राई कर लो इसमें, यूज प्रोपाइन, चलो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और हैलोजन भी चेंज कर लेते हैं, हैलोजन ले लो आप, Cl2,
Cl2 चलो CCl4 लिखना मत भूलना। सो प्रोपाइन प्लस ट्वाइस ऑफ Cl2 एरो पे CCl4 चेक करो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3 CH ऊपर Cl नीचे Cl ऊपर Cl नीचे Cl एंड दैट इज ऑल क्लियर। जैसे अल्केन अल्किल अल्काइन खत्म हो रहा है आप देखो सिंपल सिंपल रिएक्शंस आ जा रहे हैं है ना। ऐसा लग रहा है वाह ये तो कितना इजी है यार। ओके रिएक्शन नंबर 4 राइट डाउन द टाइटल। रिएक्शन नंबर 4 मार्कोनिकॉफ रूल वाला अगर आपको किस्सा याद है तो ये रिएक्शन आपको याद होगा। हाँ चिराग चलेगा चलेगा। रिएक्शन नंबर 4 स्टूडेंट्स रिएक्शन नाम है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन क्लियर। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। चलो ट्राई करोगे आप एक पहले ट्राई करो फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप पहले एक ट्राई करो। सो CH डबल बॉन्ड CH प्लस इसमें आपको ऐड करना है HBr एरो लगा के यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। फिर वो जो प्रोडक्ट आएगा उस पे अगेन आप अटैच करोगे या उसको अगेन आप रिएक्ट करवाओगे HBr से। सो लेट मी सी इफ यू कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन। चलो बताओ मुझे। सर यहाँ पे सिर्फ HBr है या 2 HBr लेना पड़ेगा? टू स्टेप रिएक्शन करना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ HBr नहीं लेने का एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। वन कॉमा टू डाइब्रोमोइथेन शुड बी योर आंसर। मैंने आपको बोला मार्कोनिकॉफ रूल आपको फॉलो करना है। मार्कोनिकॉफ रूल ठीक है। सो CH डबल बॉन्ड CH ओके एक जगह दे दिया मैंने H दूसरे को दे दिया मैंने Br। ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज अंडरस्टूड। क्या बोल रहे हैं? हाँ अभी नेक्स्ट अगेन मार्कोनिकॉफ फॉलो। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ बोलता है गरीब को और गरीब बनाओ। याद आ रहा है? तो इसमें से गरीब कौन है अपना? ये वाला गरीब है तो मैं इसको और गरीब बनाऊंगा। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? आंसर मेरा नेक्स्ट क्या आएगा? फिर से HBr ब्रेक करो एंड इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक H और एक Br तो है ही। अब जो नया वाला HBr आ रहा है इसको मैं चलो यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख देता हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। गरीब को और गरीब बनाओ। दिस इज योर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। सर इसका नेमिंग क्या आएगा? नेमिंग आएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है। गलती से भी आपको विसिनल डाइहलाइड नहीं बनाना है। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। मार्कोनिकॉफ जो मैंने अभी किया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं अप्लाई हुआ? सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है ना तो फर्स्ट स्टेप में अप्लाई नहीं हुआ। बट सेकंड स्टेप पे इमीडिएटली वी कैन यूज। जो गरीब है इसके मामले में उसी पे Br जाएगा। ठीक है तो प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा? 1,1 डाइब्रोमोइथेन स्टूडेंट्स। 1,1 डाइब्रोमोइथेन और इसका क्या आएगा? 1 ब्रोमोइथीन।
या ब्रोमोइथीन भी आप बोल सकते हैं। और एल्स कॉमन नेम, एनी आइडिया कॉमन नेम? इथिलीन ब्रोमाइड, है ना, इथिलीन ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम मेंशन कर लो, इथिलीन ब्रोमाइड पहले वाले का, इथिलीन ब्रोमाइड। सेकेंड प्रोडक्ट का भी नाम बता रहा हूँ, थोड़ा सा यूनिक नेम है, ट्राई टू आइडेंटिफाई यूनिक नेम है स्टूडेंट्स, आपको समझ में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। सेकेंड वाले प्रोडक्ट का कॉमन नेम बता रहा हूँ, ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या होगा? इथिलीडीन। ये देखो, पहले वाले का अगर आपने लिखा तो दूसरे वाले का आप आसानी से आपको आ जाएगा। पहले वाले का आपने लिखा इथिलीन ब्रोमाइड, सेकंड वाले का आएगा इथिलीडीन ब्रोमाइड। डाइब्रोमाइड बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने इथिलीडीन बोल दिया मतलब समझ गए कि जेमिनल डाइहाइलाइड। जेमिनल डाइहाइलाइड मतलब क्या? एक ही कार्बन पे दो हैलोजेंस। विसिनल मतलब क्या? बाजू बाजू वाले कार्बन पे हैलोजेंस, है ना। तो जेमिनल बात कैसे कन्वे हो गई? जैसे मैं बोलता हूँ इथिलीडीन तो आप समझ जाओगे ये जेमिनल डाइहाइलाइड ही है, मतलब एक कार्बन में दो हैलोजेंस आने ही है। हैलोजन कौन सा है तो मैंने बाद में लिख दिया आपके लिए, ब्रोमाइड, ठीक है। सो डाइब्रोमाइड मुझे मेंशन करना भी नहीं है, जैसे मैंने इथिलीडीन बोला तो आप समझ आना आईडी आ रहा है नाम में, आईडी आ रहा है नाम में, मतलब ये जेमिनल डाइहाइलाइड है। सो आई डोंट हैव टू मेंशन डाइब्रोमाइड स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा टफ है ये नेमिंग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको याद रहेगा। सर इथिलीडीन के बाद ब्रोमाइड भी लिखना है? हाँ लिखना ही पड़ेगा ना, इथिलीडीन ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा, वरना कैसे समझेगा कौन सा हाइड्रोजन। इथिलीडीन ब्रोमाइड, इथिलीडीन डाइब्रोमाइड की जरूरत नहीं है, इथिलीडीन ब्रोमाइड इज मोर देन इनफ। डाइब्रोमाइड आता ही नहीं है इस सिस्टम। सो इज इट क्लियर? एक एसिमेट्रिकल देख लें, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल देख लें एक। चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट यू कैन टेक इज यू कैन टेक प्रोपाइन, चलो प्रोपाइन ले लो, प्रोपाइन के साथ HCl कर लो, HCl, HBr मत करो, चेंज करो। टेक प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। स्टूडेंट्स फॉलो मार्कोनिकॉफ्स पैटर्न, मार्कोनिकॉफ पैटर्न फॉलो करो, गरीब को और गरीब बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ, फॉलो मार्कोनिकॉफ पैटर्न, गरीब को और गरीब बनाओ और अमीर को और अमीर बनाओ। गरीब को और गरीब बनाना है, अमीर को और अमीर बनाना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी। So the answer should be सेकेंड कार्बन पे 2 Cl आ जाएगा, सेकेंड कार्बन पे ही दोनों Cl आ जाएंगे। सो नाम क्या बनता है चेक करो, आयु पैक में बता रहा हूँ लास्ट प्रोडक्ट का, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन एंड कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपिलिडीन क्लोराइड, प्रोपिलिडीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड की जरूरत नहीं, प्रोपिलिडीन क्लोराइड। ओके, इज दिस क्लियर? Is this clear, students? Yes sir, clear. Simple है, यहाँ तक any doubt? No sir. लास्ट रिएक्शन कर रहा हूं मैं, अल्काइंस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन, अल्काइन सेक्शन का लास्ट रिएक्शन। दिस विल एंड योर अल्काइन सेक्शन आल्सो। मेजर माइनर की जरूरत नहीं है, मेजर माइनर अपन कभी भी नहीं करते हैं। मेजर माइनर हम कब करते हैं? जब अल्कीन्स बनते हैं। समझ में आया रौनक? When alkenes are produced, then we do major minor, है ना। अल्कीन का जो रिएक्शन है हाइड्रोहाइड्रोजनेशन, उसमें भी अपन मेजर माइनर नहीं लिखेंगे, क्यों? उसमें अल्कीन यूज कर रहा है, अल्कीन बना नहीं रहा है। जब अल्कीन बनते हैं तब मेजर माइनर देंगे। ओके चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, हाइड्रेशन of alkynes।
hydration of alkyne. This is last reaction. इस सेक्शन का लास्ट रिएक्शन है. You will complete your alkane, alkene, alkyne with this reaction, students. Batch 1, batch 2 students, batch 1 के जो बच्चे हैं काफी महीनों से I should say कि you have started with this alkane, alkene, alkyne series. Finally आज alkane, alkene, alkyne series खत्म हो जाएगा. हाँ, क्या बोल रहे हैं रुद्राक्ष? तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही. हेलो, सर बाकी सब बैचेस में खत्म हो गया चैप्टर. बाकी ये बैचेस आपसे पीछे चल रहे हैं. अंधेरी का जो बैच 1 था अंधेरी, उनका हो चुका है. उनका भी परसों हुआ. आज आपका लेक्चर है तो आज आपका खत्म. खेल खत्म. सर ये चैप्टर कब खत्म होगा हाइड्रोकार्बन्स? ये चैप्टर में भी लास्ट सेक्शन बाकी है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स. वो जैसे खत्म हुआ ये चैप्टर खत्म. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5 to 6 लेक्चर्स जाते हैं. 5 to 6 लेक्चर्स. Then this chapter should get over. At least 5 to 6 lectures. ये लेक्चर, ये चैप्टर पूरा 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है. पुराने सिलेबस में 4 चैप्टर्स अलग अलग थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स. आपके सिलेबस में इन चारों को मिला के एक चैप्टर बना दिया हाइड्रोकार्बन्स. अंडरस्टूड? देयरफॉर इतना बड़ा आपको फील होगा. ओके, चलो लास्ट सेशन कर लेते हैं पहले, फिर मजा लेते हैं. अभी से वो फीलिंग महसूस मत करो कि खत्म हो गया है. सो अल्काइन आई विल टेक स्टूडेंट्स. थोड़ा सा आराम से रुक के पहले रिएक्शन देख लो, बिकॉज़ रिएक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला. CH triple bond CH, do not write anything. Do not write anything. CH triple bond CH. I will have to add H2 over here. So मैं H2O को, if I'm not wrong, I can write like this also. Correct है? HOH. I can write like this also. Arrow पे I'll have my reagents. मेरे reagents कौन से हैं? 40% H2SO4 and 1% HgSO4. I said and बोला मैं, दोनों यूज करोगे आप. 40% H2SO4, 1% HgSO4, HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4, ये ले लिया मैंने. प्लीज ध्यान दो यहाँ पे रिएक्शन में. रिएक्शन इतना आसान है जितना आपको लग रहा है. गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो, लिखो मत कुछ भी. सो आई एम श्योर कि आप सबको क्लिक हो गया होगा. ऑडियो किसी का, आप सबको क्लिक हो गया होगा कि रिएक्शन में करना क्या है. CH डबल बॉन्ड बचेगा. डबल बॉन्ड बचा है बिकॉज आपने वाटर सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है. प्लीज रिमेंबर, वाटर ओनली 1 molecule you have taken. I can add H over here क्योंकि मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं फॉलो करूंगा. दिस इज सिमेट्रिकल. देखो मार्कोनिकॉफ का टेंशन मुझे नहीं है. कहीं भी H दूं, कहीं भी OH दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ये बन गया. अब दिस इज नॉट फाइनल स्टेप बाय द वे. एक और स्टेप आपको करना है. तो आपको एरो पे अब क्या लिखना है? आपको एरो पे लिखना है टॉटोमराइजेशन. व्हाट इज टॉटोमराइजेशन? टॉटोमराइजेशन मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ही रीअरेंजमेंट होगा. रीअरेंजमेंट, रीशफलिंग, repositioning, exchange of places मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा. Why? ऐसा क्यों होता है? So that stability बढ़ जाए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसके लिए ऐसा होता है. ये पूछना था. रुक जा. ओके सर, ये खत्म कर लो फिर मुझे पूछते. ओके, तो अभी क्या करेंगे? आपका जो O दिख रहा है आपको, O के बाजू में जो H दिख रहा है H, इसको हमको भगाना. इसको अपने को कहाँ ले जाना है? इस H को बाजू वाले कार्बन पे, जिस कार्बन पे दूसरा वाला अपना रेड H प्रेजेंट है ना, उसी कार्बन पे इस H को भी दे दो. सो स्टूडेंट्स मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ, चेक करो एक बार. येलो एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ. प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस. यू विल टेक ओवर हियर. ओके, एंड डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ओवर हियर. यहाँ पे डबल बॉन्ड. 2 चीजें करनी है, 2 स्वैपिंग करनी है. H को उठा के कार्बन को देना है, डबल बॉन्ड को नीचे ले लेना.
So let us see if you can do this. C H single bond H double bond O, then H and H. Check करो, समझा आपको? Yes, sir. And if I can recognize this properly, this is ethanol. Aldehyde बन गया, aldehyde CH double bond O, याद आ रहा है? ethanol, 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 aldehyde, ketone, aldehyde, ketone. This is ethanol. याद आया? ओजोनोलिसिस में आपने नेमिंग किया था इसका. ओजोनोलिसिस में आपने इसकी नेमिंग की थी इथेनॉल की. CH double bond O. बना लो, रिएक्शन पहले बना लो, फिर मुझे क्वेश्चन पूछो. कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी. सर अभी पूछ सकता हूँ? हाँ, यस, पूछ. सर इसमें हम लोग को मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है ना, हाइड्रेशन में भी और एकदम सही, एकदम जो सही. किया था उसमें भी ना? करेक्ट, करेक्ट. और सर ये हम लोग ने रीअरेंज ऐसा क्यों किया कि इथेनॉल है? टू अटेन स्टेबिलिटी. मॉलिक्यूल उस फॉर्म में स्टेबल नहीं है तो इस फॉर्म में चले जाता है. तो टॉटोमराइजेशन कंसेप्ट तुझे अभी पढ़ाया नहीं गया, जब कल से पढ़ाया जाएगा then you will come back to this reaction and then you will be able to understand why exactly tautomerization is happening. Tautomerization different type के होते हैं. ये जो tautomerization है, it is known as enol tautomerism, keto-enol tautomerism. Tautomerism की भी types होते हैं. Just keto-enol tautomerism. अभी तो उसके बारे में कुछ भी नहीं समझेगा क्योंकि वो टॉपिक कवर नहीं हुआ, तुमको आइसोमेरिज्म पार्ट नहीं हुआ. जब होगा तब यू कैन कम बैक एंड. सर तो इसमें इतना ही याद रखना है कि डबल बॉन्ड C और O को के बीच में आकर अल्डिहाइड बनाना चाहिए, और फिर जरूरी नहीं अल्डिहाइड बनेगा, ये होना चाहिए. फिर वो अल्डिहाइड बने चाहे कीटोन बने. अभी मैं तुझे कीटोन बना के दिखाता हूं. अगर तू ब्यूट 2 आयन लेगा तो कीटोन बनेगा. देख, ट्राई कर. ब्यूट 2 आयन से स्टार्ट करो स्टूडेंट्स. टेक ब्यूट 2 आयन. ब्यूट 2 आयन से रिएक्शन करो, सेम वाला ब्यूट 2 आयन के साथ सेम रिएक्शन करके ट्राई करो. चलो, do same reaction by using but 2 ion. Do same reaction by using but 2 ion. आपका रिएक्टर में बना देता हूं. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3. इसमें आपको ऐड करना है HOH. देन एरो पे रहेगा 40% H2SO4, 1% HgSO4. करेक्ट. आपको प्रोडक्ट पे क्या मिलेगा? सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं है मुझे. C डबल बॉन्ड CCH3. आपको मिल गया H, यहाँ मिल गया H. करेक्ट. H and OH. Then we will perform tautomerization. इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड चले जाएगा CO के बीच में और ये H आ जाएगा इस कार्बन. जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसको ही H मिलेगा. ठीक है, और किसी कार्बन को मत देना, बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट है. देने के पहले एक बार चेक करो आपका बेसिक्स राइट है क्या. CH3 CH3 डबल बॉन्ड O H H. That's it, students. Sir, naming will be butane 2-ol. Butane 2-ol. Correct है. Also known as ethyl methyl ketone. कॉमन नेम उसका होगा इथाइल मिथाइल कीटोन. ये देखिए, कीटोन पार्ट हो गया, ये मिथाइल पार्ट हो गया, ये इथाइल पार्ट हो गया. सो इथाइल मिथाइल कीटोन कॉमन नेम. IUPAC is butane 2-ol. Clear, students? Sir, butane 2-ol. अल नहीं, ओन, ONE, ओन. कीटोन है ना. ब्यूटान 2-ol. नाम लिखो यहाँ पे. ब्यूटान सेकेंड पोजीशन पे है ओन. सो ब्यूटान 2-ol. ओके. नहीं, वो ऐसा वैरायटी नहीं. Only 40% H2SO4, 1% HgSO4. That's it.
सर कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम कैसे करना है कीटोन का? कॉमन नेमिंग करने के लिए तुझे पहले कीटोन के फंक्शन को तू बॉक्स में डाल दे। तो मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है कीटोन, लास्ट में लिख दे कीटोन। कीटोन दोनों तरफ कौन से ग्रुप से हैं, तो एक तरफ है मिथाइल और दूसरी तरफ है इथाइल। सल्फोफिल को पहले कौन आएगा, इथाइल देन मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर, समझ में आया? सर हमें मतलब हर जो ऐसा कंपाउंड रहेगा तो उसमें यही करना है ना, आपने जैसे बोला। हर कंपाउंड मतलब अगर ऐसा ही समझ आ गया कीटोन जैसा, तो उसके बाजू में देखना पड़ेगा ना हमें कि ये मिथाइल है या इथाइल, ऐसा आपने एरो कैसे किया है? एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सब में ऐसे, जो कॉमन नेम में ऐसे करना पड़ेगा। Now students, physical properties are similar to alkanes, alkynes and alkenes का दोनों का physical properties almost similar है, alkanes की तरह ही है। Uses आपको तीनों के learn करने पड़ेंगे। Those are factual things, so I have not covered uses. Those you will have to learn by yourself. That is the end of the session. Alkane, alkene, alkyne यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको करना क्या है? I'll give you 15 minutes, 15 से 20 मिनट ले लो। Go through entire alkene as well as alkyne as well as alkane भी आप देख लो, and then just confirm me कि हाँ ये सब कुछ cover हो गया है and हमको सब कुछ आता है। I'm not sure if you have revised everything, so मैं इसको मुझे खुद को इसकी गारंटी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है क्या अभी, और आपको समझा है क्या, ये मुझे जानना है। That is what that assurance I want from you. So take 15 to 20 minutes, go through your textbook as well as notebook, and then just give me thumbs up if you want to. Okay, I'm waiting for you. सर जब इसके ऊपर टेस्ट होगा तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे सेम कि कन्वर्ट ब्यूटाइन इनटू ब्यूटाइन 2-ol। ओके, और सर टेक्स्ट बुक में कुछ थ्योरी भी है जैसे यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस? मैंने वही बोला यूजेस जो है वो तुझे लर्न करने पड़ेंगे खुद से। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो मैंने अल्केन का कवर किया था। अल्काइन एंड अल्कीन का सिमिलर है, कोई चेंज नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में सारा चेंज नहीं है। एंड और क्या, हाँ बस, तो ये दोनों चीजें तुझे खुद से रीड कर लेनी पड़ेगी। यूजेस जो लर्न करने पड़ेंगे, यूज इन दिस, यूज इन दिस, यूज इन दिस। तो वो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, दे विल आस्क यू कि गिव एनी 4 यूजेस ऑफ अल्काइंस, ऐसे कुछ, या फिर कोई एक स्पेसिफिक यूज के ऊपर एक 1 सेंटेंस में आंसर पूछ कि ये चीज बनाने के लिए कौन सा यूज होगा, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। सर और जो आप वेब डायग्राम देते हो जैसे इससे ये डिराइव करो, सर वैसा हाँ। कुछ पूछेंगे? नहीं, वैसा एग्जाम में नहीं पूछते, वो खाली मैं देता हूँ ताकि तेरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ओके, जनरली वैसा नहीं पूछते। हाँ, ऐसा पूछ सकते हैं कि दे विल गिव यू ब्यूटाइन, देन रिएजेंट दिया, देन क्वेश्चन मार्क कर दिया और बताया क्या है, क्वेश्चन मार्क बता। तो इट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो पूरा रिएक्शन दे दिया, पूरा गायब कर दिया, पूरा तुझे बता। बट एबीसीडी से लेकर पूरा एंड तक वैसा कभी नहीं देते। ओके सर। Go through all the reactions and synthesis of alkane, alkene, alkyne. Alkane में सिर्फ एक ही रिएक्शन था, if you recollect. Alkane में only one reaction was that is halogenation, तो वो बड़ा से हो जाएगा। Alkene, alkyne almost सब कुछ है, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। वो जो करो मुझे बताओ। Your hand once you are done.